अपने मफाद में इस्लाम खवातीन खुला लेती है ना कोर्ट से, किसी मुफ्ती से नहीं पूछ रही होती कि खुला हुआ है कि नहीं हुआ। जी हम तो मुल्क के कानून को मानते हैं जी, मुल्क भी तो इस्लामी है ना। लेकिन जब अपना मफाद होगा, अपना कहीं फायदा होगा, तो फिर किससे रुजू किया जाएगा? मुफ्तियाने किराम से। तो ये भी वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में दाखिल है। और आज ये बहुत हो रहा है, माँ बाप औलाद में हो रहा है ये। औलाद अपने हुकूक लेने की बारी आएगी, इस्लाम की लेबल लगाएगी। जब अब्बा के हुकूक देने की बारी आएगी तो फिर कल्चर तो आजकल अब्बा को मानता ही नहीं है। कल्चर में तो अब्बा और दोस्त क्या है, बराबर है। अब्बा तेज लहजे से बात करें तो बेटे को गुस्सा आता है। कल्चर तो यही है। इस्लाम गुस्सा जारी करने की अब्बा पे इजाजत, बोलो। अब वो लाशूर में जाएगा ना जब बोलोगे कि नहीं देता। तो ये तो मैं जो असल कह रहा था ना, मैं खवातीन को एक गुजारिश है मेरी, मर्द को ना ये हदीस बार बार नोट करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अम्मी आयशा ने बर्तन तोड़ा। ये दो हदीस मर्द लोगों को में बयान भी करे, उससे उसके लाशुरूर में ये चीज चली जाएगी। जो बदअखलाक आदमी है ना, बदतमीज किस्म के, ये सोचा करो जब शादी नहीं हुई थी तो किस स्टाइल में बात करता था मैं। वो रिकॉर्ड करके रखा करो अपने। मैं जब निकाह पढ़ाता हूँ ना, दूल्हा से कहता हूँ कबूल है, तो कहता है कबूल है। मैं कहता हूँ भाई उस स्टाइल में कबूल जिस स्टाइल में शादी के बाद बात करेगा बेगम से। समझ में आ रही है बात? शादी के बाद जिस स्टाइल में आपका जो लबो लहजा होगा ना, वो ये नहीं होगा इतनी तमीज से, गवाहों को आवाज ही नहीं जा रही कबूले की। उसी तरह चीखो जिस तरह बाद में तुमने चीखना है। फिर वो जरा जोर से बोलता है, फिर भी उस स्टाइल में नहीं बोलता जैसे बाद में उसने बोलना है आगे जाके। तो आदमी को चाहिए ये दो हदीसें याद कर ले, हर मर्द को, और दोस्तों में उसको बताए, इसका बड़ा फायदा होता है। एक हदीस अम्मी आयशा ने बर्तन तोड़ा दोस्तों की मौजूदगी में, आपने उसकी तौजीह बयान की कि गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, और कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, बर्तन उठा दिया बस। तो ये जो कहते हैं ना रख के, कोई दोस्त बयान कर रहा हूं ना मैंने तो रख के चमाट लगाया। अच्छा वो आगे ये नहीं बता रहा था फिर खाए कितने मैंने, वो स्किप कर रहा होता है वो। तो ये हदीस आगे बताया करें। दूसरी वही दावत वाली, इज्जत कितनी दे रहे हैं अपनी ज़ौजा को। कितने लोग हैं सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है, भाई अपनी बेगम को साथ लेके जाओ। वो कहते हैं यार गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सब गुजारा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी शादी इसलिए थोड़ी हुई कि बेगम यहां रहे, तुम उसको खिलाओ, सिर्फ खिलाने के लिए थोड़ी हुई है। ज़ौजा का जो मतलब है, साहिबा कहते हैं अरबी में, साथ रहने वाली। साथ रहने वाली, तो साथ रहने वाली क्या, जब आप जॉब करने के लिए गए सऊदी अरब या कहीं गए, एक एक साल के बाद आप महीने में एक दफा, साल में एक दफा आ रहे हो, और रिटायरमेंट पे अब आओगे, 20-25 साल तो बेगम के बगैर गुजर गया ना। तो ये साहिबा कहां से हो गई? साथ, साहिबा कहते हैं साथ रहने वाली। कोई बहुत ही गरीब हो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके अकाम अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता और नहीं होना चाहिए। अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। जहां जा रहे हो, शरीफ आदमी वैसे भी कोशिश करता है कि बेगम साथ हो, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल की तरह आप पे नजर रखती है। लिहाजा कोशिश होती है इज्जतदार लोगों की, बेगम को साथ लेके जाओ। दूसरा ये हदीस जो मैंने बताई ना, दो हदीस है ये, अगर आप आगे नकल करेंगे ना तो अपने अपने हालात शायद कुछ सेटिंग पे आ जाए। और खवातीन को पता है क्या सोचना चाहिए, औरत को ये हदीस बार बार, कुरान की आयत अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने सरबरा किसको बनाया है? मर्द को। सर का ताज किसको बनाया है? मर्द को बनाया। आका किसको बनाया है? औरत मर्द की गुलाम नहीं होती, मातहत होती है। गुलाम और मातहत में फर्क है। देखो आप ऑफिस में होते हो, आपका एक बॉस होता है, आप उस बॉस के गुलाम नहीं होते, लेकिन क्या होते हो?
मातहत सदर वजीर आजम, हम उनके गुलाम नहीं है, लेकिन मातहत है या नहीं है? मातहत की जिम्मे काम होता है, एक जो सरबराह है उसको इज्जत देना, नंबर 2 उसकी इताअत करना। हर चीज में रुकावट, हर चीज में रुकावट। कोई बात मियाँ करे फौरन उसके। एक आदमी ने कहा मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी थी, एक रिश्ता आया, मुझे पता था मैं बोलूंगा तो बेगम मेरी मुखालफत में बोलेगी यहाँ नहीं करनी मैंने। तो कह रहे मैंने किसी को भेज के बेगम से कहलवाया कि इसका अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन इसके तुम्हारे मियाँ नहीं मान रहे, तो वो मान गई फौरन। ये सच्ची मुच्ची का वाकया है, वो मान गई। और मियाँ गुन्ना बन गया, नहीं नहीं यहाँ नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे और ये अभी क्या बताऊं, ये गेम भी मैंने ही सिखाया था उसको, क्या शर्माना। ये तरीका भी किसने सिखाया था मियाँ को? मैंने, मुझे उन दोनों के हालात पता थे कि मियाँ बीवी में ना हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री पे चल रहे होते हैं, इस चक्कर में बच्ची का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अच्छा रिश्ता आया, मियाँ ने कहा यार मेरी बेगम, मैं बोलूंगा ना, वो बोलेगी नहीं। वो कह रही है तो बेवकूफ आदमी पता नहीं कौन सा रिश्ता उठा के ले आया। बाज औरतें ये भी समझती हैं कि मर्द जब घर में बच्ची की जल्दी शादी करता है तो गोया वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। ये बहुत गलत सोच है। बाज दफा बाप चाह रहा होता है कि बच्ची का अच्छा रिश्ता आया है, अभी कम उम्र है लेकिन कर दो, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। उसमें खवातीन ये लेबल लगा रही होती हैं कि गोया जान छुड़ाना चाह रहे हैं बेटी से। बहुत खतरनाक ताना होता है मर्द के लिए। कोई मर्द अपनी बेटी से जान नहीं छुड़ाना चाहता, वो उसके मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहा होता है। अब उसके घर में भी ऐसा ही कि वो बेगम ताना दे, जब भी कोई रिश्ता आए तो बेगम ताना देती है जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो मैंने उसको ये तरीका बताया, मैंने कहा आप किसी खातून को भेजो और आप बोलो ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है रिश्ता, अभी बच्ची की उम्र क्या है, ऐसी बातें करो। तो हो गई शादी, सही है ना, और अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादी हुई। तो खवातीन अगर जबान से ये लफ्ज बार बार बोलती रहे ना, अब आप लोग सब लोग ये हरबा इस्तेमाल ना करें जाके, हर एक के एक जैसे हालात नहीं होते कि बेगम यहाँ, बेगम मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पता चला आपने कहा कि अब ऐसा होगा ना, बेगम कहेगी नहीं तुम तो करोगे, अब आपने कह दिया ना नहीं करूंगा, वो कहेगी मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे, और मुझे वैसे भी यकीन है कि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप कहोगे यार हमारी सारी पॉलिसी क्या हो गई, मुफ्ती साहब ने बर्बाद कर दी। तो हर जगह हर चीज चलने की नहीं है, लेकिन बाज होता है बाज घरों में एक दूसरे के हमेशा उल्टा चल रहे होते हैं, ऐसी नफरतें फैल चुकी होती हैं, बदगुमानियां। तो उसका फिर तरीका ये होता है, तो औरत को चाहिए जैसे मर्द को चाहिए नहीं, ये दो हदीसें बयान करता रहे, तो औरत को चाहिए जबान से ना एक दफा सुबह 100 दफा तस्बीह और शाम को 100 दफा कि सरबरा घर का कौन है, मियाँ है, ये मेरा मियाँ मेरा सरबरा है, मेरा आका है, मेरे सर का ताज है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसको इज्जत दूं, इसकी रिस्पेक्ट, इसको रिस्पेक्ट दूं, मैं इज्जत दूं, ये मेरा आका है, आका है, आका है। 100 दफा बोलने, इससे घर का माहौल क्या हो जाएगा, बहुत खानदानी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे दूसरा तस्बीह ना पढ़े, फिर उल्टा हो जाएगा। यानी उसने ये वाली तो पढ़ ली कि सरबराह सरबराह सरबराह, आका है आका है, और आपने अखलाक वाली तस्बीह नहीं पढ़ी। तो जब वो और ज्यादा पोलाइट हो जाएगी तो आप तो और जुल्म ढाना शुरू कर दोगे उसके ऊपर। पहले तो वो रिएक्शन करती थी, अब वो रिएक्शन भी नहीं कर रही, तो और जालिम बन जाओगे आप। तो इसलिए आपने भी तस्बीह पढ़नी है और उसने भी पढ़नी है, दोनों अपनी जिम्मेदारी होगी तो हिसाब किताब चलेगा। और अगर आपने अखलाक वाली पढ़ना शुरू कर दी, उसने सरबरा वाली नहीं पढ़ी, तो आप थोड़े दिनों में क्या बन जाओगे, आपका रोग खत्म हो जाएगा और फिर जो हो रहा है वो हो जाएगा, जो हो रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर मैं जल्दी से अपनी बात को समेटूं। कुरान में जो आता है ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। अपना हक लेने की बारी आती है पूरा हक लेते हैं, देने की बारी आती है तो गड़बड़ करते हैं। तो ये प्याज टमाटर वालों के बारे में नहीं है, सिर्फ हर एक के बारे में है, हर एक के बारे में।
कि भाई जो मजहब ने आपको गाइडेंस दी है ना, हम जो बात करेंगे तो वो निस्बत किसकी तरफ होगी? अल्लाह की तरफ होगी। अगर वो अल्लाह ही की तरफ है तो उसमें गलती का इम्कान नहीं है, उसमें रुजू नहीं होगा। इस्लाम ने जो बात 1400 साल पहले कही थी, वही बात, वही उसूल इस्लाम के आज भी मौजूद है। 1400 1920 तक खिलाफत उस्मानिया चली है उन्हीं कवानीन पर, उन्हीं कवानीन पर। आज भी बहुत सारे इस्लामी कंट्रीज उन्हीं कवानीन पर चल रहे हैं। कुछ तब्दीलियां उन्होंने की है, वो जमाने के लिहाज से नहीं, वो तो ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पे की है उन्होंने। तो अपने घरों में भी मेरे भाई इस्लाम लेकर आओ, अपनी जात पे भी क्या लेकर आओ? इस्लाम। ये काबिले तब्दील नहीं है। अगर आपने इस्लाम के अलावा कोई और लाइफ स्टाइल इख्तियार किया ना, ठोकरें खाते रहोगे और राय आपकी चेंज होती रहेगी। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, फिर कभी वो सही लगेगा, कभी गुटके वाला सही लगेगा आपको, सही है ना? कभी लोग कहेंगे गुटखा तो सही नहीं है, छुट्टा होना चाहिए। कभी आपको चरसी सही लगेंगे, फिर आप कहोगे यार पीने का भी तो ट्राई करके देखे ना। फिर कभी आप कहोगे यार फिल्में देखनी चाहिए, कभी नहीं देखनी चाहिए, कभी ये होना चाहिए, कभी वो होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अप्पा अम्मा के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और भाई ये बहस को खत्म कर दो। जो अल्लाह रसूल ने कहा वो होगा, जो कहा कि नहीं करो वो नहीं होगा, खत्म। अल्लाह उसके रसूल ने हर किस्म के नशे को हराम करार दे दिया। क्या ख्याल है, अब ना चर्स होगी, ना हीरोइन होगी, ना गुटका होगा। क्यों गुटका क्यों नहीं होगा? इसलिए कि नुकसानदेह चीज है भाई। ला तुहलिकू अनफुसकुम, हम अपनी बॉडी के मालिक नहीं है। अल्लाह ने कहा अपनी जान को तुम हलाक नहीं कर सकते। यहां तक फुकाहा ने लिखा है कि जो निवाला आपने खाना खाया ना, पेट भर गया। अद्दुर्रुल मुख्तार फिक़ह की बड़ी जबरदस्त किताब है। कल एक साहब मुझे खाने पे मिले, कहने लगे कि ये फिक़ह के हवाले ना दिया करें आप, कुरान हदीस की बात किया करें। मैंने कहा इसका मतलब फिक़ह जो है ना वो तौरात और इंजील से अखज़ किया गया है। कैसा दिमाग बन रहा है यार लोगों का। मैंने कहा फिक़ह में जो लिखा होता है वो कुरान हदीस ही से लिखा है। कोई बात अगर किसी इंसान ने गलती से गलत लिख दी हो तो वो फिर हम उसकी करेक्शन कर देते हैं, भाई ये ठीक नहीं है। गलती तो हर एक से हो सकती है। तो हज़रात फुक़हा ने लिखा है, अद्दुर्रुल मुख्तार बड़ी मशहूर किताब है, कि जो निवाला आपने जब खाना खा लिया ना, आपको तसल्ली हो गई। अब आपको बताए ये वाला जो मैं निवाला ले रहा हूं ना, ये मेरी सेहत बर्बाद करने के अलावा कोई और काम नहीं करेगा। अब इससे क्या होगी? तो वो निवाला आपके लिए जायज नहीं है। ठीक है, कुछ निवाले ऐसे होते हैं, ट्राई करता है इंसान, वो उसको इसमें दाखिल नहीं करेंगे हम। लेकिन एक हद तो ऐसी आएगी ना, हम तो ट्रायल बेसिस पे खा रहे होते हैं ना, कि ये पेट तो भर गया, जितनी जरूरत थी हो गई पूरी। ये वाला निवाला शायद में भी इसकी जरूरत हो, नहीं तो हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कहीं से मैदा खांचा वाचे में डाल ही देगा इसको, तो चलो एक ट्राई कर लिया। फिर आदमी कहता है अब ये वाला भी हो सकता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आपको यकीन होगा कि ये वाला अब निवाला ऐसा है कि जितने खांचे थे भर गए, अब ये नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो फुक़हा ने क्या लिखा कि ये निवाला आपके लिए जायज नहीं है। क्यों भाई? कुरान कह रहा है अपने आप को खुद हलाकत के गड्ढे में मत डालो। तो आप तो फोड़ रहे हो यार, बर्बाद कर रहे हो अपने आप को, अपनी खबर खुद खोद रहे हो आप बैठ के। तो आप मुझे बताओ, हालांकि वो जो निवाला है ना वो इतना नुकसानदेह नहीं है। ज्यादा मोशन लग जाएंगे, आपको उल्टियां हो जाएंगी, खुद से फिर आके सेट 4 दिन के बाद हो जाओगे। ये जो गुटके का निवाला है ना, ये उससे कई गुना ज्यादा नुकसानदेह। मैंने अपने दोस्तों को, जो स्कूल में हमारे दोस्त थे, गुटखा खाया करते थे, 3 मौतें तो मेरे सामने जवान अपने दोस्तों की, जिनमें एक की 35 साल उम्र होगी, 36 साल होगी, एक की मेरा ख्याल 30 साल होगी, एक की भी इसी तरह ही। 3 बंदे, और एक तो ऐसे थे जो कुछ अरसा पहले मिलने के लिए आए और कहने लगे गुटके की वजह से ना मेरा ये ऑपरेशन हो चुका है, अब ठीक हो गया हूँ, दुआ करें। थोड़े दिन में इत्तला आई उनका भी इंतकाल हो गया। वो ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन इतने आराम से थोड़ी होता है, वो कहीं से भी जख्म रह जाए दोबारा हो जाता है। तो आप देखो ये कैसे खाए जा रहे हैं। अगर आप मजहब को फॉलो करोगे तो अब ये सोचने का आपके पास ऑप्शन ही क्या हो गया? खत्म। अल्लाह का शुक्र है हम क्यों नहीं खाते गुटखा।
हम क्यों नहीं पीते जो वो वाली जो चीजें जो वो लोग पीते हैं? भाई इसलिए कि अब मैं बहस में ही नहीं पड़ता ना, हमें बहस की जरूरत ही नहीं है। एक आम आदमी शराब पी रहा है, वो सोचेगा कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। उसको कुछ कहेंगे अभी नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर कहेंगे इसका नुकसान होता है, कुछ डॉक्टर कहेंगे इतना नहीं होता जितना बनाया हुआ है। गोरे भी तो पीते हैं ना, 80-80 साल तक जिंदा रहते हैं। तो जब आप कंफ्यूजन में आते हो ना, तो आपके लिए एक बुराई से बचना बहुत मुश्किल। इस्लाम ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया। भाई शराब का एक कतरा, हालांकि वो नुकसान, सारी दुनिया के डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि 2-4 कतरे पी लेने से, 2-4 घूंट पी लेने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टुन होगे ना, वो भी शुरू शुरू में होगे, जब आदी हो जाओगे तो टुन होना भी छोड़ दोगे आप। तो पूरी दुनिया का डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि 2-4 कतरों से, 2-4 घूंट से कुछ नहीं होता। लेकिन इस्लाम ने एक कतरे पर भी आप पर क्या लगा दी, पाबंदी। अब अगर आप मजहब को फॉलो करोगे, यार इस कंफ्यूजन से हमेशा के लिए मजहब ने हमें निकाल दिया। इसको तो ये तो कपड़ों पे लग जाए तो कपड़ा धोना पड़ता है, पीना तो बहुत दूर की बात। तो कंफ्यूजन दूर कर दी कि नहीं करती? लोग अपने अब्बा अम्मा के बारे में कंफ्यूजन में कोरों की किताबें पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स और माँ बाप का भी हक है और फलाने का भी हक है, तो इतना है कि नहीं है जितना लोगों ने बना लिया वगैरह वगैरह। इस्लाम ने सीधी सीधी बात कह दी, भाई वो जैसे भी हों मुशरिक हैं, तुम पे जबरदस्ती शिर्क पर मजबूर कर रहे हैं, बात उनकी नहीं माननी, फॉलो कुरान और सुन्नत को करना है। अब्बा अम्मा की बात जो शरीयत के खिलाफ हो नहीं माननी। तो इनके साथ सलूक कैसा करना है? अच्छा सलूक करना है। बस क्या करना है भाई? कंफ्यूजन खत्म हो गई ना। अप्पा जालिम है, अम्मा ये करती, अप्पा वो करते हैं, भाई जो मर्जी करते हैं, तुम्हें तो जना है ना। अल्लाह मियां ने अच्छे अप्पा का बारे में थोड़ी कहा कि अच्छा सलूक करना है। अल्लाह मियां ने तो काफिर बाप के बारे में कह दिया, जिससे बुरा अल्लाह की नजर में कोई है ही नहीं। कंफ्यूजन खत्म हो गई या नहीं हो गई? अभी एक साहब बयान में कह रहे थे कि अबू जहल की बीवी जो है वो भी तो माँ है, उसके कदमों में कहां से जन्नत? भाई अबू जहल की या अबू लहब की बीवी काफिर है, उसके कदमों में उसके लिए जन्नत नहीं है, उसकी औलाद के लिए बहरहाल जन्नत है। चाहे किसी की माँ अबू जहल की बीवी क्यों ना हो, बच्चों के लिए कुरान का हुक्म यही है कि उसने अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, चाहे वो जाए जहन्नम में, वो उसका एडिक है, वो अल्लाह जाने वो जाने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं कुरान ने वाकया बयान कर दिया, काफिर बाप हैं, बुत बनाते हैं, बुत बेचते हैं और औलाद को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तूने बुत परस्ती इख्तियार नहीं की या तबलीग करना बंद नहीं की, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? सलामुन अलैक। क्या कह रहे हैं? आप पर सलामती हो। सास्तगफिरु लका रब्बी, मैं आपके लिए अपने रब से क्या करूंगा? इस्तिगफार। बाद में अल्लाह ने पाबंदी लगा दी इस्तिगफार पर, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स तो यही गया, इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब आप पे मेहरबान हो या ना हो, मुझ पे है बहरहाल, तो हो सकता है मेरी वजह से आपको बख्श दे। कैसा खूबसूरत रिप्लाई है या नहीं है? तो कंफ्यूजन मजहब ने खत्म की कि नहीं की? हाँ, एक इश्काल आपको होगा कि यार इतना नेक बन के अब्बा के सामने है बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि बाज दफा अब्बा बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब इतना ही झुके रहोगे तो कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, दबाते चल। आज मसला यही है ना कि जो बच्चा शरीफ हो, माँ बाप उसी को दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं, दबाते चले जाते हैं। तो कुरान ने वो कंफ्यूजन दूर कर दी। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा, तुम नेक बनने की कोशिश करो, गलती हो जाए तो तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। यानी हमने ये थोड़ी कहा कि बिल्कुल इब्राहिम जैसे बन जाओ, वो तो अल्लाह के खलील थे, तुम तो कराची में रहते हो, यहाँ तो डिप्रेशन के और बहुत सारे मसाइल हैं। तो कोशिश करो, अल्लाह ने कोशिश का मुकल्लफ बनाया, इसके खिलाफ कभी हो जाए तो क्या करो? अल्लाह से तौबा इस्तिगफार, अल्लाह गलती हो गई, गुस्से में मैंने मुंह से अब्बा के सामने ये लफ्ज निकल गया, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। दोबारा हो जाए दोबारा तौबा कर लो, 3 दफा हो जाए 3 दफा तौबा करो, कोशिश करो कि आइंदा ना हो। 100 बार होता रहे, 100 बार तौबा करते रहो। कंफ्यूजन खत्म हो गई कि नहीं हो गई? मजहब को फॉलो नहीं करते ना, बड़ी मुश्किलात हैं। फिर आप कहोगे वो सही अप्पा के तो इस्लाम हुकूक होने चाहिए, गलत अप्पा ही गलत है। अकल नहीं आपको गाइड करेगी, अकल बेड़ा गर्क कर देगी आपका। ये जितने फिलोसफर है ना, ये खोपड़ी इस्तेमाल कर करके अप्पा अम्मा को के हुकूक भी जाया कर दिए इन्होंने, बहन भाइयों के हुकूक भी जाया कर दिए। अब सिला रहमी में अकल क्या कहती है? भाई जो अच्छा सलूक कर रहा है उससे तो करेंगे, जो नहीं कर रहा उससे हम नहीं करेंगे।
इस्लाम ने कह दिया भाई कि कता रहमी, सिला रहमी, रिश्तेदारी जोड़ने का मतलब नहीं करना ना अच्छा, फिर भी आपने इसलिए अच्छा करना है कि आपकी भाई, आपका भाई आपकी बहन है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा करने से अगर नुकसान होना शुरू हो जाए, कता रहमी का जरिया बने, तो फिर थोड़े रिजर्व हो जाए, क्योंकि मकसद तो अच्छे सलूक का जोड़ना था ना। अब वो जोड़ने से मजीद टूट रहा है रिश्ता, तो शरीयत का मकसद ही हासिल नहीं हो रहा ना। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे जैसे बाप या माँ अगर बहुत ज्यादा बुरा सलूक कर रहे हो, बहुत जुल्म कर रहे हो, तो हम कहते हैं भाई अलग हो जाओ। वजह क्या है कि अब साथ रहने में बजाय मोहब्बत, क्योंकि इस्लाम चाहता है माँ बाप से अच्छा सलूक करो, तो ये जो करीब होना है ये अच्छे के बजाय किसका जरिया बन रहा है? बुरे सलूक का। तो इससे शरीयत का मकसद हासिल होने के बजाय जाया हो रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो आप दूर हो रहे हो ये भी इसलिए कि सलूक क्या हो आपका अच्छा हो, क्योंकि दूर रहकर आपको पता है कि मैं निस्बतन बेहतर सलूक कर सकता हूं। मकसद फिर भी उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, समझते हो? मकसद में कंफ्यूज नहीं हो रहे। बहुत सारे इस्लाम क्या कहा, नमाज पढ़नी है आपको, ये ऑप्शनल नहीं है। रोजा रखना ही रखना है आपको रमजान का, ये ऑप्शनल नहीं है। ज़कात निकालनी है। कुर्बानी अगर वाजिब है तो करनी ही करनी है। लोगों से मुस्कुरा के बात करनी है, ठीक है ना? हदीस में आता है मुस्कुरा के बात करना सदका है। गुस्से में कभी ऊंच नीच हो जाए तो इस्तिगफार करना ही करना है। तो ये भी लचक भी रखी है, क्योंकि नेचुरल है ना, नेचर है ना। तो इंसान थोड़ी कोई लोहे का बना हुआ है बिल्कुल एकदम सीधा सीधा चलता रहेगा, ऊपर आड़े तिरछे होते रहो तो दोबारा लाइन पे। अब एक कराची की रोडों पे सफर जो करता है उसको तो ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ में आता है ना। आप बताओ कराची में कोई एक माई का लाल ऐसा है जिसने हमेशा पूरा रोड पे ही सफर किया हो? कच्चे में उतारना पड़ता है आपको। खड्डा आ रहा है आगे, गटर आ रहा है। अभी मैं न्यू कराची के रास्ते से जा रहा था तो वो एक इतना बड़ा गटर खुला हुआ है ना, उससे ऐसी नहरें बह रही है ना गटर लाइनों की। न्यू कराची में देखा है आप लोगों ने आगे जाके? मैंने अपने जो जो मेरे गार्ड थे उनसे मैंने बोला कि यार यहाँ गाड़ी रोकते हैं। अभी हमने स्विट्जरलैंड के व्लॉग बनाए, पेरिस के बनाए, जर्मनी की आबशारें। मैंने कहा बेहतरीन हो जाएगा यार। तो मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आप जाके देखो मेरे मशवरे पर। जब आप न्यू कराची वाले रास्ते से गुलशन मेमार जाते हो ना, रास्ते में पूरा जो सवात का दरिया है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप समझोगे ये दरिया के इतना पानी कटरों से उबल रहा है। आज सुबह उसमें एक ट्रक उल्टा हुआ था ना। अच्छा, मैं रोजाना देखता था इसमें ट्रक उलट क्यों नहीं रहे? इतने बड़े बड़े कंटेनर की आप उसकी हौसले को दाद दो ड्राइवरों के कि इतने बड़े बड़े कंटेनर, वो भी हौसला गोरा होगा वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा भाई, मैं कंटेनर उड़ेगा। लेकिन रिस्क लेते हैं हमारे ड्राइवर, रिस्क लेते हैं यार। गुजार के देखो यार, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ऐसे ऐसे यार मैं तो यानी वो भाई मुझे डर लग रहा है ये कंटेनर उल्टेगा तो 25-30 आदमी यहाँ हलाक हो जाएंगे। वो लोग भी रिस्क ले रहे हैं, वो नीचे से आराम से गुजर रहे हैं। ना उनको डर लग रहा है ना कंटेनर वाले को डर लग रहा है। तो मैं हैरान कि यार ये उल्टे, आज देखा उल्टा हुआ है, फंसा हुआ है वहां पे, आधा यूं हुआ है 45 के जाविये पे ना, गिरा भी नहीं है और अल्लाह ने ईमान की बरकत से उसको बचा लिया। ड्राइवर पता नहीं कहां से उतरा होगा, देखा था ना, ये भी मेरे साथ था, इससे पूछ लें। यूं ट्रक यूं हुआ है। फिर हमने कहा अब तो रास्ता ही बंद हो गया, कम से कम एक आबशार के बीच में से हम गाड़ी लेके जाया करते थे। अब हम गलियों में घुसे हैं, तो गलियों में घुस घुस के आगे जाके गए तो तंबू लगा हुआ है, क्योंकि कोई किसी को तमीज ही नहीं है। शादी करना है, हकीका करना है, रोड ब्लॉक करके तंबू लगा के खड़े हो जाओ। एक तरफ हम पेरिस से होके आ रहे हैं, वो खूबसूरत मनाजिर, ट्रैफिक, तमीज। अपने कराची में आए तो आबशारों के स्टाइल क्या हो गए। तो हम इतनी मुश्किल से गाड़ी घुमा घुमा के गलियों में गया, वो तंबू लगाया हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है, कीका हो रहा है, किसी की बहन की शादी हो रही है, किसी की बाप की शादी हो रही है, क्या हो रहा है? अबे कोई तमीज नहीं है यार, ये रोड पे तुमने लगा। फिर वहां से निकले, फिर घुमा घुमा के इतनी मुसीबत से यूं यूं करके क्लास में 15 या 20 मिनट में रखा ले लेट पहुंचाऊंगा। तो
तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार यहाँ एक व्लॉग बनाते हैं कि आइए हम पहले, मैं उसमें ये कहूंगा आइए आपने पेरिस की आबशारें देखी, अभी तो वैसे दिखाई नहीं है, गर्मियों में जाएंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह, और स्विट्जरलैंड में, और आइए हम आपको कराची खूबसूरत खूबसूरत आबशार, और फिर यूं यूं कर दो गटर के ना उबल उबल के इतने उबल रहे हैं ना लाइन से। और ये जो हमारा शागिर्द है ना, ये जो गार्ड है, ये इसका घर है उस तरफ। जब अभी बारिशें नहीं हो रही थी तो इसने क्या किया है बेचारा, अगले दिन मेरे पास आया, कह रहा मैं बाइक लेके जा रहा हूं, मैं यहां तक पानी मेरे, और 3 बूढ़े, एक बेचारी बूढ़ी औरत और 2 बूढ़े आदमी पानी में बह रहे हैं। खैर बचा लिया उनको जिंदा। तो ये हालात हैं यार, आप खुद अंदाजा लगाओ, आप शारे हैं। तो शुक्र है खुशी इस पे हुई कि वो मुझे इस पे नहीं हुई थी कि गिर गए हैं, हम खुशी बचने की हुई। जब उन्होंने बताया ना उन बूढ़ों को हमने निकाल लिया। तो ये हालात हैं, ये बारिश के बगैर ही आप शारे हैं। बारिश हो तो हुस्न के मनाजिर, वो तो ऐसा मजा होता है कि भाई वो तो स्विट्जरलैंड तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। ये हुस्न है हमारे कराची का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर कहां से कहां बात चली गई यार, ये क्या चल रहा था। बस बात को खत्म करता हूं मैं, बहुत हुआ। हाँ तो मेरे भाई, मैं ये बात कर रहा था कि मजहब पे चलोगे ना तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको एक ट्रैक नजर आएगा, ये सीधा रास्ता है। तो उसमें अगर जैसे कराची की यहाँ मिसाल आई थी कि भाई थोड़ा सा आगे गटर मटर आ भी गया तो उठा के फिर भी रोड पे ही आना है ना, ये थोड़ी कि उसी में नहर में ही बह जाएगा जाके वो। तो अगर थोड़ा बहुत इंसान से गलती हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, अब्बा के सामने कभी ऊंची आवाज से बात हो गई, कभी बदतमीजी हो गई, तो भाई तौबा का दरवाजा खुला हुआ। अच्छा आखिरी बात, अब्बा से भी माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? तो अगर कभी कभार हो जाए तो अब्बा से भी मांगे, अगर आपकी आदत ही हो गई है तो सिर्फ अल्लाह से ही मांग लें, क्योंकि बार बार माफी मांगते हुए भी वो शर्म की बात नहीं। अच्छा ये वो अब्बा भी इससे परेशान हो जाएगा कि बस कर यार कोई और काम कर दो। तो फिर अल्लाह से मांगो और अपने ऊपर कोई जुर्माना रख लो, जुर्माना रख लो। तो ये एक उसूल और ज़ाब्ता शरीयत ने, और बहुत सारे इसमें अहकाम हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। समझते हो, किसी इस्लाम को छोड़ोगे कंफ्यूजन ही, सारी जिंदगी ठोकरें ही खाते रहोगे, उसी में मर जाओगे। तो ये है हिसाब किताब। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और मोटिवेशन हमें इस्लाम से लेने की तौफीक अता फरमाए, जो मैंने असल बयान शुरू किया था। और वो जो फिर एकदम आता ना, ये एकदम करके यूं एक बात हमेशा याद रखना, बोले भाई तू अगर शरीयत के मुताबिक कर, कुछ और काम कर तू जाके, इस्लाम के मुताबिक बात कर रहे हैं तो एक नहीं तेरी 6 बातें याद रखेंगे हम, ठीक है ना। इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहा तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो बैठ।